अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अलैकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? He knows the end, and his companions knew the end. But they went anyway, because they know that this path leads to what? Jannah, immortality. वहाँ नीचे आप पर क्या गुजरी, आपने क्या देखा और क्या सुना? Affetsinler İmam Hüseyin. Ta indiye kadar dilde değildim. Düşündüm, düşünürdüm. Ama yaşadığımdan sonra çok farklı oldu. I wish that I can do something. दिल बहुत गमगीन है, इस हालत में है कि दिल टूटा हुआ है। जैसे उस मक्तल से आ रहा हूँ कि जिस मक्तल में कई लाशें पड़े हुए हैं, कहीं भाई का लाशा तो कहीं बेटों की लाशें, तो कहीं आका हुसैन अलैहिस्सलाम का लाशा। They made the religion, the Islam, to live again after being endangered by, other rulers who corrupted the whole thing. I wished I could do something. Ama İmam Hüseyin canıydı. Balalarıydı. Kardeşleriydi. Ehli hayalıyla özü özünü, her şeyini fida verirdi bizim hatirimiz. Well, felt sensical. I mean, basically you feel that you are there. It's a bit late. Obviously the battle has happened. There's nothing you can do. Only the damage was done. And your heart feels broken that you can't do anything about the whole thing, because the rule says what happened, happened. I felt the pain of Sayyid Zainab. To see her brothers away from this existence, earthly existence, and the pain of the children, the pain of the loss. You lose someone like Hussein, you can't compare such a loss to any other losses. Yeah, I felt that, but it's not compared to what Sayyida Zainab felt. गम ये नहीं है कि लाशें हैं, लाशें सलामत नहीं हैं, बिखरे हुए लाशें हैं। गम ये है कि वो आका हुसैन जो इस उम्मत के नबी के नवासे थे, उन्हें ऐसे शहीद किया गया, ऐसे ज़िबह किया गया कि जैसे कोई हैवानों को भी ज़िबह नहीं।
Diyorlar ki bu Kerbela'dan olanların hapsi nakl olsaydı illaki hapımız delilikten ölmüştük. Çünkü dayanamazdık ne hallere gelimden. Hatmen o tikanlar ve ondan da beteri, ondan da zahmeti Aba Abdullah'ın Hüseyin uşakları hamısı gördüler. Bastılar özünü. Yaralandılar. सलाम। क्या आपको भी इन नेज़ों और तलवारों की आवाज़ आ रही है? हर तरफ कितनी चहल पहल और कितना खौफ है। मुझे याद है वो दिन जब मेरे बाबा ने जंग का लिबास पहना और जाने के लिए अपने घोड़े पर सवार हुए। मेरा दिल अचानक बैठ गया। मैं डर गई। मैं भाग कर गई और उनके घोड़े के आगे खड़ी हो गई। अपने इन छोटे छोटे हाथों से मैंने उनके लिबास के दामन को मजबूती से पकड़ लिया। मैंने अपना सर उठाया और उनकी आंखों में देखा और रोते हुए कहा, मेरे प्यारे बाबा, खुदा के लिए मत जाओ, हमें यहाँ बहुत डर लग रहा है। आओ हमें घर वापस ले चलो, मदीना वापस ले चलो। मुझे उनकी बहुत याद आती है। आपको भी याद आती है ना? लगता है आप भी थक चुके हैं और यहाँ पनाह लेने आए हैं। गम न करें, मेरे बाबा अपने खैमे से किसी को खाली हाथ नहीं लौटाते। वो इस जुलूगी और अंधेरे में भी अपने मेहमानों का ख्याल रखते हैं। देखिए, मुझे लगता है वहाँ उस रोशनी में उन्होंने आपके लिए कुछ छोड़ा है। लगता है कोई पैगाम है। वो इंतज़ार कर रहे हैं कि आप इसे पढ़ें। मुझे उनकी बहुत याद आती है। आपको भी याद आती है ना? लगता है आप भी थक चुके हैं और यहाँ पनाह लेने आए हैं। गम न करें, मेरे बाबा अपने खैमे से किसी को खाली हाथ नहीं लौटाते। वो इस जुलूगी और अंधेरे में भी अपने मेहमानों का ख्याल रखते हैं। देखिए, मुझे लगता है वहाँ उस रोशनी में उन्होंने आपके लिए कुछ छोड़ा है। लगता है कोई पैगाम है। वो इंतज़ार कर रहे हैं कि आप इसे पढ़ें। जब इंसान करबला में दाखिल होता है, हकीकत में जैसे ये आपने छवि बनाई है, सही कोई इंसान हकीकत में करबला में दाखिल, ये करबला क्या सिखाती है? करबला सिखाती है गम है। करबला का हमेशा गम है, जैसे बड़ा कोई गम नहीं। लेकिन इतनी लाशों में भी हर लाश मुतमईन है। गम जरूर है लेकिन मुतमईन है। किस चीज़ पे मुतमईन है? कि हम खुदा की राह में शहीद किए गए हैं, हम हक के रास्ते पे हैं। करबला में आप करबला को पढ़े तो आपको पता चलेगा करबला का बच्चा भी मौत से घबरा नहीं रहा था। करबला, आपको पता है कि औरतों के दिल कमज़ोर होते हैं, लेकिन करबला की औरतें अपने बच्चों को शहादत के लिए तैयार कर रही हैं। करबला में मैंने जो सीखा, जो मुझे सीखने को मिला कि करबला में गम ज़रूर है लेकिन वो गम हक के साथ है, और जो हक के साथ खड़ा है वही हक पर है। Bende bir kibriya varıymış. O kibriya ben mahrum edilmişim İmam Hüseyin'den. Ben kesirmişim İmam Hüseyin'den.
o kibriye kan gerek soymaq, hişməti soymaqdır. İmam Hüseyin'in torpağına əgilməkdir. Hatta velev bir az yaşadıklarını hissetməkdir. I think I'm blessed enough. I hope that I be more blessed. And it's a huge responsibility because they say, إن المحب لمن أحب مطيعه. So if I obey properly, that means that I'm obeying Imam Hussein. Being a better picture of myself means that I was raised properly by the teachings of Imam Hussein. Bismillahirrahmanirrahim. Salam olsun sənə. Bilirəm ki, sən yorğun bir müsafirsən və bu dövrün səsi küyü, qarşılığı içindən keçib bu çadıra sığınmısan. Əzizim, elə düşünmə ki, bu dünyada təksən və heç kəs qəlbindən xəbərdar deyil. Mən səni çox yaxşı tanıyıram. Bütün dərdlərinə, demədiyin qüssələrinə və xəlvətdə tökdüyün, məndən başqa heç kimin görmədiyi göz yaşlarına agaham. Əzizim, elə düşünmə ki, bu dünyada təksən və heç kəs qəlbindən xəbərdar deyil. Mən səni çox yaxşı tanıyıram. Bütün dərdlərinə, demədiyin qüssələrinə və xəlvətdə tökdüyün, məndən başqa heç kimin görmədiyi göz yaşlarına agaham. Mən bütün anlarda səni görür və qəlbinin pıçıltılarını eşidirəm. Bir zamanlar mənə çoxlu məktublar göndərdilər. Minlərlə məktub ki, iddialarla dolu idi. Amma hadisə anı çatanda, onlarda nə bir vəfa, nə də bir sədaqət nişanəsi vardı. Mən bugün səni bu çadıra çağırmışam ki, üzünə və qəlbinin saflığına güvəndiyimi deyim. Həmişə mənə yaz, həmişə mənimlə danış və qəlbindən keçənləri söylə. Amma diqqətli ol ki, məktubunun xətti və qəlbinin əhdi küfəli olmasın. Mən sizin hər birinizin yanında dayandığım kimi, sən də mənim yanımda qal. Mənim mərhəmət dolu qucağım hər zaman sənə açıqdır. Və çadırımda sənin üçün bir yer var. Qəlbini mənə tapşır və rahatlıq tap. İlla ki her kim bizi gördüyse kamera arkasında zanneder bunlar hepsi yalandı. Hepsi bir temsildi. Ama inan ki çok öz-özüme geldim. Çok öz-özüme geldim. Ennehu mukassiriymiş ama ben Abdullah Hüseyin'in hakkında. Bu taksirime göre, bu halime göre Ebu Abdullah Hüseyin istedim yani. लेकिन जो शख्स तौहीद शनास होगा और जो शख्स तौहीद शनास होगा तो वो अपना सब कुछ तौहीद पे कुर्बान करने के लिए तैयार होगा। जब इंसान खुदा को पहचान लेता है तो वो खुदा की हुज्जत को भी पहचान लेता है।
और जब हुज्जत को पहचान लेता है तो उसके लिए सबसे ज़रूरी जो हो जाता है वो यही होता है कि हुज्जत के हुक्म पे इताअत गुजारी करना। Benim çok etkim çekti bir şey. Bana o mesajı aldı elime. Ve kânehu Aba Abdullah Hüseyin'in sesini dinlerim. Benim tekit bir hakir birisine değil ya Habibi. ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे आका हुसैन ने नज़र करम किया। और भी लोग हैं, पता नहीं, मुझे नहीं मालूम कि मेरी वो कौन सी खूबी है जो आका हुसैन को पसंद आई होगी और आका हुसैन ने मुझे अपने करीब किया। खुद पे करम महसूस कर रहा हूँ, आका हुसैन ने नज़र करम फरमाया और अपने करीब किया। Of course, there are natural reasons, but there is something after that or beyond that. I believe it's a blessing to be chosen, to be close geographically and inshallah spiritually. It's not something random. There is no such thing as a coincidence. Everything is under the control of the divine planning. फ़र्ज़ कीजिए कि आपके पहलू में जो पर्दा है उसके पीछे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कोई जानिसार साथी तशरीफ़ फरमा है। अगर आपको उनसे सिर्फ़ एक सवाल पूछने का मौका मिले तो आप क्या पूछेंगे? It would be like, I missed the chance to be with you. How can I compensate? There's got to be a way. Because when Imam Hussein said, Ala min nasirin yansuruna, it's obvious. I mean, the battle happened thousands or hundreds of years ago. But the calling is not limited with time. So when Imam Hussein said that, he didn't only, address the people around. He addressed us because there is a way for Nusra for Imam Hussein. I would ask him, how would I do that now in 2026? How would I do that? यही करना चाहूँगा कि कैसे अपने आप को अपने आका के लिए पेश करूँ। Eğer sahabelerinden birisi ise benden çok iyiydi ki Aba Abdullah Hüseyin'in mübarek yüzünü görüp Aba Abdullah Hüseyin'le yaşıyordu. Aba Abdullah Hüseyin'le Kerbela'da mü'in oldu, nasır oldu özde. Ama biz olabilmedik. अब मैं आपको उस शख्सियत की झलक दिखाना चाहता हूँ जो पर्दे के उस पार मौजूद है। I think I do. I've seen him before. I've seen him struggling with life and the challenges that this life is, putting him through, and the difficulties that an-nafs al-ammara tries to take him somewhere, and he hopefully tries to take the other way. Ey hakir seyf. Hayatıyla iki defa şahsi maslahatı terk edip sana Aba Abdullah el-Hüseyin'i öge koyuyorsun. Why? Why running so hard after this life?
while you know that the immortality is not here and it's a temporary phase? Why not the other life? Why not the other life? Çok alçak birisiyim ben ya Aba Abdillah. Çok alçak birisiyim ya Aba Abdillah. Seni bu azamati önünde, bu hakirliğimle, bu günahkarlığımla sen de kabul etsen beni. Sen de istesen beni. Sen de çağırırsan beni. Sağ ol ya Aba Abdillah. Sağ olasın ya Aba Abdillah. जब भी हम अपने तमाम चीज़ों को इस वजह से बजा लाएंगे कि अपने वक्त का इमाम हम पे राज़ी हो जाए। जब मैं कोई अमल करता हूँ तो उसमें रज़ा शामिल हो कि मेरा आका इस अमल से मेरे पसंद करेगा या नहीं, या अमल आका को पसंद है या नहीं। तो हम अपने जितने अमूर हैं, अपने जितने चीज़ें हैं, उनको जब भी मैं अपने आका के लिए करूँगा तो मैं खुद को आका के करीब करता जाऊँगा। एक ऐसा लम्हा आएगा कि मैं आका के बिल्कुल करीब हो जाऊँगा, क्योंकि मैंने अपने किसी अमल को भी उनसे जुदा नहीं किया, बल्कि उनके साथ किया और उनके इताअत में गुजारा। तो ऐसे वक्त आता जाएगा कि मैं आका के बहुत करीब हो जाऊँगा, और फिर वो वक्त आएगा कि जब आका हुसैन के असहाब की तरह हम भी अपने आका पे अपनी जान कुर्बान कर सकें। Bir büyük hastalık var. İnsanı aparar cürm-i isyana. O da riyadır. O da içerisinde olan kibriyadır. Hem riyalık, hem kibriyalık. Hediye aramam. Ben bir şey etmemişim. Benim günahım çok küçüktü. Bu hallarda İraq olar Aba Abdillah Hüseyin'in nezarından, İraq olar Aba Abdillah Hüseyin'in ve Ehl-i Beyt'in tevfikatından. कहते हैं कि आंखें झूठ नहीं बोलती। ज़रा आईने में अपनी आंखों में देखें, आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से कितनी मोहब्बत रखते हैं। I don't believe there is a way of measuring that, because what is love? We love the earthly things. We love our family, we love our possessions, we love ourselves. But He's more precious than all these, so I believe we don't know. There is no accurate way of answering this question. Aba Abdillah Hüseyin'i ben severim. Çok severim. Çünkü birisini sevmesek, öz de sevmezse. Öz sevmeseydi ben düz yolu çevirmezdim. फ़र्ज़ कीजिए कि इसी लम्हे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आपको आपके नाम से पुकारें। Ya Hüseyin. हम उमूमन जब कोई मोहब्बत से हमें नाम लेकर पुकारता है तो बे इख्तियार कहते हैं, जी हाजिर हूँ। Ya Hüseyin.
Öllem Hüseyin, sinemi dağlamasam öllem Hüseyin, kareyi bağlamasam öllem Hüseyin, hazayı saklamasam öllem Hüseyin. आपका शुक्रिया कि आपने इस काबिल समझा कि आपकी खिदमत में अपनी जान का नजराना पेश कर सकूं। मुझसे कोताहियाँ हुई होंगी जो मैं आपसे इतना दूर रहा। मुझे नहीं मालूम मेरे कौन से अमाल होंगे जो मैंने इतना दूर किया। He can say whatever he wants, and I would definitely say, I'm yours. You can use me. I wish he could say, I chose you because you're qualified enough to be with me. Sağ olasın ya Aba Abdullah. Sağ olasın ya Ebel Fadıl Abbas. En bu nimetler verip siz bize. आका हुसैन से यही वादा करना चाहूँगा जो बाकी असहाब ने किया था कि मौला बाकी असहाब की तरह अगर ये ज़िंदगी मुझे हज़ारों बार अता की जाए तो आका एक लम्हा भी नहीं गुरेज करूँगा कि अपनी आप को आप पे कुर्बान कर सकूँ। And veririm. Elimden gelen kadar Aba Abdullah Hüseyin'i ve ehli beyti bütün aleme tanıtırım ve bütün aleme ulaştırırım. Bu umudum da İmam Hüseyin'den ve Ebil Fadıl Abbas'tan ve ehli beytten bana güç versinler. Hatta hizmetlerinde bulunağım inşallah. I promise I will do my best because we are limited after all. I promise I will do my best to be a better version of me every single day. I will live the perfection process that Islam wants and try to be the model that maybe other people look to, and the person who is worthy one day maybe to be a true believer or a true follower of Imam Hussein. दुआ है मेरी मौला कि करबला में तो नहीं था, अपने आप को पेश नहीं कर सका, लेकिन परवरदिगार आलम बेहक के हुसैन अलैहिस्सलाम और इनके असहाब के मुझे अपने आखिरी इमाम का वो वक्त नसीब फरमाए। और जैसे आका हुसैन अलैहिस्सलाम के असहाब ने अपने आका से वफादारी की, ऐसे ही खुदाया मुझे भी वो लम्हा अता करे कि मैं अपने आका व मौला साहिबुज़्ज़मान अजल्लल्लाहु ताला फरजहु शरीफ पे अपनी जान कुर्बान कर सकूं और उनकी खिदमत में हाजिर हो सकूं। बेहक के हुसैन अलैहिस्सलाम व सहाब। The proper ending. Everything's got to end. I wish for the proper ending that guarantees that I'm from the side of Imam Hussein, not the other side, not any other side. tek hacatıdır. O da sahib-el asr ve zamanın faracını erken etsin ya Rabbi. O bizleri ansarlarından kabul etsin. Ya Allah. Allahümme salli. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme kul veliyek الحجة ابن الحسن صلواتك عليه
وعلى آبائه. في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أروك طوعا وتمتعه فيها طويلا.